अटल जी ने कहा था कि ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति में अपनी उदार विचारधारा, विशिष्ट अंदाज और समावेशी दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध थे। भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे और उनके द्वारा आयोजित की जाने वाली इफ्तार पार्टियां सांप्रदायिक सौहार्द, राष्ट्रीय एकता का प्रतीक मानी जाती थी। भारत में राजनीतिक दलों की ओर से इफ्तार पार्टियां आयोजित करने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे केवल एक औपचारिकता न बनाकर एक सामाजिक समरसता का मंच दिया। उनकी इफ्तार पार्टियां ये संदेश देती थी कि भारतीय राजनीति केवल बहस और प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं, बल्कि इसमें मेलजोल और एकता का भी महत्व है। कारगिल युद्ध के बाद वाजपेयी द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी ने देश को एकता के धागे में बांध दिया, जिससे पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी कट्टर हिंदूवादी राजनीति से दूर रहते हुए उदार राष्ट्रवाद और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि देश की विविधता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इफ्तार पार्टियों की परंपरा को जारी रखते हुए उन्हें और अधिक गरिमा दी। वाजपेयी की इफ्तार पार्टियां न केवल धार्मिक सौहार्द का प्रतीक थी, बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण मानी जाती थी। इन पार्टियों में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, कूटनीतिज्ञ, साहित्यकार, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होते थे। यह आयोजन मुस्लिम समुदाय के प्रति एक सकारात्मक संदेश भेजता था और बीजेपी को एक समावेशी पार्टी के रूप में प्रस्तुत करता था। तो चलिए आपको बताते हैं ऐतिहासिक इफ्तार पार्टियों के बारे में। 1998 से 99 में प्रधानमंत्री बनने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के रूप में कई बार इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। 1999 में जब कारगिल युद्ध के बाद देश में राष्ट्रवाद की भावना चरम पर थी, तब उन्होंने इफ्तार के माध्यम से शांति और सद्भाव का संदेश दिया। 2003 की इफ्तार पार्टी, ये इफ्तार पार्टी विशेष रूप से चर्चा में रही क्योंकि उस समय भारत पाकिस्तान संबंधों को सुधारने की कोशिशें चल रही थी। इसमें कुछ मुस्लिम देशों के राजदूतों के साथ साथ पाकिस्तान के कुछ नेताओं को भी न्योता दिया गया था। बीजेपी को एक राष्ट्रवादी पार्टी माना जाता है और कई बार पार्टी के भीतर इफ्तार पार्टियों पर असहमति भी देखी गई, लेकिन वाजपेयी का व्यक्तित्व कुछ अलग था। कट्टरपंथी विचारधाराओं से परे सर्वसमावेशी राजनीति के वो पक्षधर थे। उनका मानना था कि प्रधानमंत्री को पूरे देश का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, न केवल किसी एक धर्म या वर्ग विशेष का। हालांकि समय के साथ बीजेपी में इफ्तार पार्टियों पर बहस शुरू हो गई है, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री ने साबित किया कि राजनीति केवल मतों की गिनती तक सीमित नहीं, बल्कि ये दिलों को जोड़ने की एक प्रक्रिया है। उनकी इफ्तार पार्टियां केवल एक आयोजन नहीं थी, बल्कि भारतीय राजनीति में एक सकारात्मक संदेश छोड़ गई कि आपसी सौहार्द और एकता ही राष्ट्र की असली ताकत है।